देखिए, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे वैदिक कल्चर, यानी कि वैदिक संस्कृति पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में। ठीक है, तो चैप्टर हमारा दूसरा है आज का, जो हमारा पीईटी का सिलेबस है उसी के अनुसार मैं आपका लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जो कराई है सिंधु घाटी की सभ्यता मैंने करा दी है आपको। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो उस क्लास को भी ले लीजिए। तो मैंने जो कराई है आपकी, देखिए ये दूसरा टॉपिक है और सिंधु घाटी की सभ्यता मैंने आपको पहले करा दी है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, तो जो वैदिक संस्कृति का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, तो आर्यों को जो है, आर्यों को वैदिक संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? आर्यों को वैदिक संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वैदिक संस्कृति का संस्थापक, तो संस्थापक किसे माना जाता है? आपका आर्यों को। ठीक है, वैदिक संस्कृति क्या थी? एक ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, वैदिक संस्कृति की अगर बात करूं तो वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, वैदिक संस्कृति जो थी आपकी ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, यानी कि कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, कौन सी? आपकी वैदिक संस्कृति। देखिए अगर आर्य सर्वप्रथम जो आकर बसे थे, जो पूछ लेता है आपसे, वो पूछता है आपसे आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बसे थे। ठीक है, तो आर्य जो सर्वप्रथम आए थे, आर्य सर्वप्रथम बसे थे। ठीक है, अगर बात करूं आर्य सर्वप्रथम जो आए थे आपके पंजाब और आपके अफगानिस्तान में आकर बसे थे। ठीक है, पंजाब और आपके अफगानिस्तान में आकर बसे थे। ठीक है, पंजाब और आपके अफगानिस्तान, तो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। कौन? आपके आर्य। ठीक है, आकर बसे थे। देखिए मैक्स मुलर ने जो आर्यों का मूल स्थान माना है, वो क्या माना है? उन्हें मध्य एशिया। ठीक है, मैक्स मुलर ने जो माना है आर्यों का मूल निवास स्थान। ठीक है, मूल आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान जो मैक्स मुलर ने माना है मूल निवास स्थान, तो मैक्स मुलर ने जो माना है वो मध्य एशिया माना है। ठीक है, तो मैक्स मुलर ने क्या माना? आपका मध्य एशिया। तो मध्य एशिया माना है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछता है वो आपके जो आते हैं, आर्य, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो आर्य का शाब्दिक अर्थ की बात करूं, आर्य का शाब्दिक अर्थ, आर्य का शाब्दिक अर्थ भी पूछ लेता है। ठीक है, अगर इसके अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन, तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। देखिए आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, आर्य जो है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर इसकी बात करूं आर्य जो है हमारा, ये क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी पूछ लेता है कि आर्य किस भाषा का शब्द है, तो कैसा है? आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, अगर बात करूं आर्यों की भाषा की बात करूं, जो आर्यों की भाषा थी तो वो क्या थी? देखिए अगर यहाँ पे बात करूं आर्यों की भाषा, भाषा की बात करूं आर्यों की, तो कैसी थी? संस्कृत थी। ठीक है, तो आर्यों की भाषा क्या हो गई? आपकी संस्कृत थी। ठीक है, देखिए वैदिक काल का विभाजन की अगर बात करूं तो वैदिक काल का विभाजन कै भागों में किया गया है। ठीक है, वैदिक काल का विभाजन, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में
किया गया है। ठीक है, तो कितने में किया गया आपका? 2 भागों में किया गया है। ठीक है, कितने में किया गया है? 2 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? एक पहला जो आता है इसमें आपका, वो आता है आपका ऋग्वेदिक काल। ठीक है, क्या आता है आपका? वो ऋग्वेदिक काल। ठीक है, ऋग्वेदिक काल। ये काल कब से कब तक है? देखिए, ये जो काल है आपका 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ईस्वी पूर्व। ठीक है, इनके ईसा पूर्व है पहला। दूसरा जो काल माना है वो है आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, क्या है आपका? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करूं तो ये काल कब से कब तक है? देखिए, ये जो काल है आपका 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व से आपका 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व क्या आपका? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, देखिए आर्यों के संबंध में जो प्रथम जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है आपसे, आर्यों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो आर्यों के संबंध में जानकारी, आर्यों के संबंध में जानकारी, तो जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें ऋग्वेद से। ठीक है, कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। तो ये भी पूछ लेता है, इसको भी आप नोट करते चलें। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में जो आर्य शब्द का उल्लेख है वो कितनी बार है? 36 बार है। ठीक है, जो आर्य ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में, ठीक है, आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में, अगर आर्य शब्द के उल्लेख की बात करूं ऋग्वेद में कितनी बार है? तो कितनी बार है आपका? 36 बार है। ठीक है, कितनी बार मिलता है? 36 बार मिलता है। ठीक है, 36 बार मिलता है। देखिए इनकी जो वो नदी, मतलब जो इनकी सर्वाधिक पवित्र नदियां थी वो क्या क्या थी? ठीक है, सर्वाधिक पवित्र नदी की बात करूं, जो आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। ठीक है, तो सर्वाधिक पवित्र नदी, तो सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी आपकी? ये थी आपकी सरस्वती नदी। ठीक है, तो ऋग्वेदिक आर्यों की जो बात करूं मैं, देखिए तो सरस्वती नदी थी। कौन सी थी आपकी? सरस्वती नदी थी। ठीक है, सरस्वती नदी जो थी आपकी इनकी ऋग्वेद आर्यों की क्या थी? ये पवित्र नदी थी। ठीक है, इस नदी को देखिए, इस नदी को देवी देवित्मा या मातिमा एवं नदित्मा भी कहा जाता था। ठीक है, सरस्वती को क्या क्या कहते थे? जो सरस्वती को कहते थे, सरस्वती नदी को ये कहते थे, सरस्वती को देवित्मा। ठीक है, देवित्मा, देवित्मा, मातेत्मा, मातेत्मा और आपका नदित्मा भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो सरस्वती नदी को देवित्मा, मातेत्मा और आपका जो कहा गया है नदित्मा भी कहा गया। ठीक है, सर्वाधिक पवित्र नदी कौन थी ऋग्वेद आर्यों की? ठीक है, सर्वाधिक पवित्र नदी कौन थी आपकी? ऋग्वेद आर्यों की जो थी ये सरस्वती नदी थी। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, तो आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी सरस्वती। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता है आपका, देखिए जो पूछता है वो आपका जो आता है, मतलब जो वैदिक संहिताओं का क्रम क्या है? ठीक है, तो वैदिक संहिताओं के क्रम की बात करूँ, देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ वैदिक संहिताओं का क्रम, तो वैदिक संहिताओं के क्रम की अगर बात करूँ, वैदिक संहिताओं का क्रम,
तो वैदिक संहिताओं का जो क्रम है वो आपका वैदिक साहित्य, ठीक है, वैदिक साहित्य, वैदिक संहिताएं हैं, ठीक है, क्या आपका वैदिक संहिताएं, वैदिक संहिताएं हैं। और दूसरा आपका ब्राह्मण, ठीक है, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्य, उसके बाद है आपका उपनिषद, ठीक है, क्या आपका उपनिषद। तो इनका ये क्रम है वैदिक संहिताओं का, ठीक है। उसके बाद जो इसमें आता, देखिए, आर्यों का निवास स्थल, ठीक है, आर्यों के निवास स्थल क्या था आपका, सप्त शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। निवास स्थल के लिए जो सप्त शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, निवास स्थल के लिए, आर्यों के निवास स्थल के लिए जो प्रयोग किया गया है, निवास स्थल, जो निवास स्थल के लिए सेंधव शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्या किया गया आपका, सेंधव शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, सप्त सेंधव शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, सप्त सेंधव शब्द का प्रयोग, ठीक है। देखिए, आर्यों की प्रशासनिक इकाई की अगर बात करूं, आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो थी आरोही क्रम, वो क्या थी, अगर यहाँ पे बात करूं, आर्यों की प्रशासनिक इकाई, आर्यों की प्रशासनिक इकाई, जो इसमें भी क्वेश्चन पूछता है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई, तो इकाई क्या थी, देखिए, ये थी पहले, ये थी 5 भागों में थी, ठीक है, किसमें थी, 5 भागों में विभाजित थी, ठीक है, 5 भागों में विभाजित थी, ठीक है। कौन कौन सी थी, तो इसमें होता था पहले नंबर पे जो होता था वो होता था आपका कुल, ठीक है, कुल होता था। दूसरे नंबर पर होता था आपका ग्राम, ठीक है। तीसरे नंबर पर होता था आपका विष, तीसरे नंबर पर क्या होता था आपका विष होता था। चौथे नंबर पर आपका जन होता था और 5वें नंबर पर इसमें आपका राष्ट्र होता था, ठीक है। तो ये इसकी आपकी प्रशासनिक इकाई थी, आर्यों की प्रशासनिक इकाई। देखिए, जो इसमें विष का प्रधान विषपति, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँ, जो विष का प्रधान होता था, विष का प्रधान, ठीक है, विष का प्रधान, तो विष का प्रधान क्या होता था आपका, ये होता था विषपति, ठीक है, क्या होता था आपका विषपति, ठीक है। उसके बाद ग्राम के मुखिया, उसके बाद क्या आता था आपका, ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, ठीक है, तो ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, ठीक है, ग्राम के मुखिया को, ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं हम, ग्रामणी, ठीक है, क्या कहते थे, ग्रामणी। और इसमें पूछता है जन, तो जन के शासक क्या कहलाते, देखिए, जन के शासक की बात करूं, जन के शासक, जन के शासक, तो जन के शासक जो कहलाते थे आपके, वो राजन कहलाते थे, क्या कहलाते हैं आपके, राजन कहलाते थे, ठीक है। देखिए, इसमें ऋग्वेद काल में सभा और समिति, दो ऋग्वेद काल की जनतंत्रिकाएं संस्थाएं मानी गई हैं, ठीक है, जो राजा को सलाह देती थी, यानी कि सभा और समिति क्या थी, इसमें क्वेश्चन पूछता है आपका सभा और समिति, ठीक है, सभा और समिति, सभा और समिति की बात करूं तो ये क्या थी, देखिए, ये जो थी दोनों ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी गई हैं, जो राजा को सलाह देती थी, ठीक है। ये क्या थी, दोनों ऋग्वैदिक कालिक, यानी कि दोनों ऋग्वेद कालिक ऋग्वेद काल की जनतंत्रिकाएं मानी गई हैं, ठीक है, जनतांत्रिक संस्थाएं मानी गई हैं, मानी गई हैं, ठीक है, जो क्या करती थी, राजा को सलाह देती थी,
जो राजा को सलाह देती थी। ठीक है, ठीक है, सभा और समिति। उसके बाद इसमें जो आता है, देखिए जितने भी करा रहा हूँ सारा मोस्ट है, आप इसको नोट करते चलें और अधिकतर क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए तो ये काल में क्या आपका ऋग्वेद काल में, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आती है आपकी अर्थवेद में सभा और समिति को। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपका अर्थवेद में। ठीक है, लेकिन आपका अर्थवेद में जो कहा गया है, अर्थवेद में आपका सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, अर्थवेद में क्या कहा गया आपका, सभा और समिति को। ठीक है, सभा और समिति, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है। ठीक है, ठीक है, तो कहा गया है। अब इसमें एक चीज़ क्वेश्चन और बता दी कि सभा जो होती थी वो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जो सभा थी। अब इसमें जो पूछता है आपका, देखिए सभा जो थी आपकी, अगर यहाँ पे बात करूँ सभा क्या थी, अगर बात करूँ सभा की, जो सभा थी वो आपकी श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी। ठीक है, सभा जो थी आपकी श्रेष्ठ और संभ्रांत, श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी। ठीक है, तो संस्था थी। और जो दूसरा आता है आपका का समिति। ठीक है, तो समिति क्या थी, अगर समिति की बात करूं तो समिति जो थी आपकी वो सामान्य लोगों की थी। ठीक है, सामान्य लोगों की सभा थी। ठीक है, सामान्य लोगों की संस्था। ठीक है, सामान्य लोगों की संस्था। तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लें। ठीक है, तो ये पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आप नोट करके चलें। देखिए समिति का जो अध्यक्ष होता था, अगर यहाँ पे बात करूँ समिति का अध्यक्ष, ठीक है, तो समिति का अध्यक्ष जो होता था, समिति का अध्यक्ष होता ईशान। ठीक है, उसे क्या कहा जाता, ईशान कहा जाता था। ठीक है, समिति के अध्यक्ष को। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता आपका, ईशान। क्या कहलाता था, ईशान। सभा में देखिए स्त्री सभा और समिति में भाग ले सकती थी। ठीक है, इसमें क्या था आपका, स्त्री जो थी सभा और समिति में भाग ले सकती थी। ठीक है, स्त्रियां जो थी इसमें, स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। ठीक है, स्त्रियां जो थी सभा और समिति में भाग ले सकती थी। ठीक है, ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है कि स्त्रियों को इसमें भाग लेने में अधिकार था या नहीं था। तो स्त्रियों को इसमें सभा और समिति दोनों में भाग लेने का अधिकार था। ठीक है, देखिए जनता जो थी स्वेच्छा से, जो इसमें एक शब्द है आपका बलि, तो बलि किसे कहते थे। ठीक है, एक शब्द आता है इसमें आपका बलि, तो बलि जो है वो जनता स्वेच्छा से राजा को उसका अंक दे देती थी, तो इस अंश को बलि कहा जाता था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता, बलि कहा जाता था। ठीक है, यानी कि जनता स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से राजा को उसका अंश दे देती थी। ठीक है, को उसका अंश दे देती थी। ठीक है, तो इस अंश को बलि कहते थे। ठीक है, तो इस अंश को क्या कहते थे, इस अंश को हम बलि कहते थे। ठीक है, इसके बदले क्या करता था राजा, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। ठीक है, इसके बदले राजा
की सुरक्षा राजा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। ठीक है, इसके बदले सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लेता था। ठीक है, तो इसके बदले राजा की जिम्मेदारी क्या होती है, उनकी सुरक्षा की होती थी। ठीक है, इसमें एक और आता है आपका आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ठीक है, आर्यों का समाज कैसा था, अगर बात करूं इसमें आर्यों का समाज, तो आर्यों का समाज आपका पितृ प्रधान था। ठीक है, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। देखिए, परिवार की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपका, परिवार की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो परिवार की सबसे छोटी इकाई की बात करूं, परिवार की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो परिवार की सबसे छोटी इकाई जो थी इसमें वो आपकी परिवार या कुल थी। ठीक है, परिवार या कुल थी, परिवार या कुल थी। ठीक है, जिसका मुखिया क्या होता था, ठीक है, इसका मुखिया क्या होता था, कुल का मुखिया पिता होता था। ठीक है, जिसका मुखिया क्या होता था, जिसका मुखिया आपका पिता होता था। ठीक है, जिसका मुखिया कौन होता था, पिता होता था। ठीक है, पिता होता था। इसे क्या कहते थे, पिता को कुलुप कहा था, जिसे क्या कहता था आपका कुलप कहते थे। ठीक है, जिसे कुलप कहते थे, तो इसे क्या कहते थे, कुलप कहते थे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता है इसमें, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ, तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ आपका सोमरस था। ठीक है, सोमरस क्या था इसमें, अगर सोमरस की बात करूं तो सोमरस जो था आपका आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। ठीक है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था आपका, सोमरस। तो ये भी पूछ लेता है, ये काय से बनता था, सोमरस आपका वनस्पति से बनाया जाता। ठीक है, सोमरस काय से बनाया जाता, ये आपका वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, काय से बनता था आपका, वनस्पति से बनाया जाता। ठीक है, तो सोमरस आपका वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, अगर बात करूं मुख्य व्यवसाय, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय की बात करूं, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। मुख्य व्यवसाय, तो व्यवसाय जो था इनका कृषि और पशुपालन था। ठीक है, कृषि और पशुपालन था, तो कृषि पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लें। ठीक है, देखिए आर्यों के मनोरंजन के साधन की बात करूं, आर्यों के मनोरंजन के साधन क्या थे, तो आर्यों के मनोरंजन के साधन की बात करूं तो इनके जो मनोरंजन के साधन थे, संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लें, मनोरंजन के साधन, तो इनके जो साधन थे आपके क्या कहते, संगीत। ठीक है, संगीत था, और रथ दौड़, रथ दौड़, और आपका इसमें था घुड़दौड़। ठीक है, घुड़दौड़ भी था, घुड़दौड़, और आपका ध्रुत क्रीड़ा। ठीक है, तो ये क्या थे, इनके मुख्य मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। ठीक है, तो इनके मनोरंजन के ये प्रमुख साधन थे, संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ और धूत क्रीड़ा। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछता है आपका, आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो क्या थी। ठीक है, तो लोहा आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी। ठीक है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु पूछ लेता है आपसे, तो लोहा आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी। ठीक है, लोहा आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी। ठीक है,
इसे क्या कहा, देखिए इसे लोहे को क्या क्या कहा जाता, तो इसे श्याम अयस्क, ठीक है, इसे श्याम अयस्क, श्याम अयस्क, और आपका इसे श्याम अयस्क कहते थे। जबकि जो तांबे को क्या कहते थे, तांबे को लोहित अयस्क कहते थे, ठीक है। तो इसे, और तांबे को क्या कहते थे, अगर बात करूं तो तांबे को जो कहते थे वो लोहित अयस्क कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे, लोहित अयस्क, ठीक है, लोहित अयस्क कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लें, ठीक है। लोहित अयस्क किसे कहा जाता और श्याम अयस्क किसे कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है आपका, इसको भी आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे बात आती है, देखिए युद्ध में जो कबीले का नेतृत्व राजा करता था, युद्ध के लिए, युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था, राजा करता था, ठीक है। और युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता था गायों की खोज, ठीक है। उसका अर्थ क्या होता था आपका, गायों की खोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछता है आपका, वो पूछता है कि युद्ध का नेतृत्व, यानी कि युद्ध में कबीले का नेतृत्व किसके द्वारा होता था, ठीक है। तो युद्ध में जो युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था, कबीले का नेतृत्व, तो नेतृत्व कौन करता था आपका, राजा करता था, ठीक है। कौन करता था आपका, राजा करता था। देखिए, युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। युद्ध के लिए एक इसमें आता है शब्द आपका गविष्ट, ठीक है। तो गविष्ट क्या है, तो ये पूछ लेता है, गविष्ट आपका क्या है, ठीक है। तो गविष्ट भी पूछ लेता है, गविष्ट काय के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये युद्ध के लिए ऋग्वेद में शब्द का गविष्ट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। युद्ध के लिए ऋग्वेद में, ठीक है, युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्ट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, देखिए इसका जो अर्थ होता था, अगर अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होता था आपका गायों की खोज, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता था, गायों की खोज, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता था आपका, गायों की खोज, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही पढ़ते हैं, कल इसमें आगे करा दूंगा जितना भी बचा है। देखिए जितना भी मैं आपको कराऊंगा सारा इसमें मोस्ट आपका लेके चलूँगा, ज़्यादा थ्योरी इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पॉइंट की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि पॉइंट पे आपको पूछेगा उसी अनुसार आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी ज़्यादा करेंगे तो उसमें आपको भूल भी जाएंगे और आपको इतनी जल्दी आप उसको कंप्लीट कर भी नहीं पाएंगे सिलेबस को, ठीक है। तो जितना भी मैंने कराया इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ से भी आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल इसी टॉपिक में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद।